जय माता की जय बोले। जय भोले। जय माता की। इस बार दीपावली में मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसका सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि जो चीज़ें 2012 में बंद हुई थी वह 2024 से पुनः आरंभ हुई। अगर एक तरह से मैं देखूं तो 2012 में पटाखे छुड़ाना बंद हो गए थे। उससे पहले ही मेरे बेटे का हाथ जला था अनार से, जिसके पश्चात मैंने पटाखा छुड़ाना ही बंद कर दिया था। मतलब 12 वर्ष तक हम लोग पटाखे से दूर रहे। और 2012 में ही तीसरा भंडारा हुआ था, जिसके पश्चात भंडारा रुक गया था, जो उसके पश्चात नहीं हुआ। इसको सब कुछ मैं पहले ही बता चुका था कि 3 भंडारे के पश्चात यह रुक जाएगा और फिर एक अवधि के पश्चात चालू होगा और वह बृहद रूप स्वरूप में सामने आएगा, जिसका अब हमें भी इंतजार है। और इस वर्ष दीपावली में मेरे बच्चे ने पटाखे भी छुड़ाए और एक अनुपम खुशी, एक इतना अच्छा लगा घर में, जैसे वर्षों बाद हमारे घर में खुशियाँ लौटी। यह खुशियाँ 2012 से ही जैसे रुक गई थी, और उसका भी कारण मैं यही समझता हूँ कि जब हम साधना में चलते हैं तो हमसे खुशियाँ और सुख सभी चीज़ें दूर हटने लगती हैं। अगर यह चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम कभी भी साधना में अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फिर हम खुशियाँ हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तभी हम देखते हैं कि भगवान की शरण में जाके बहुत अच्छे से उनसे दया मांगते हैं, भीख कर कि प्रभु मेरे इन कष्टों का निवारण करें। और इन 12 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब एक तरह से देखें तो प्रभु ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों के वे स्वरूप भी मेरे सामने लाए जिनको मैं कभी समझ भी नहीं पाता था। सिर्फ प्रेम और सेवा 2 ही चीज़ें मेरे जीवन की आधार थे। बाकी धन की तरफ कभी मेरा न ख्याल गया था और न कभी सोचा था। इसके पश्चात इस दीपावली में ऐसा लगा कि मेरा फिर से, जैसे मैं 12 वर्ष बाद फिर वापस उसी स्थान पे आके खड़ा हुआ और यहाँ से अब मुझे फिर से एक नया सफ़र आरंभ करना है। इस वर्ष यह भी हुआ कि जो शरद पूर्णिमा थी वहाँ से मुझे अनुभव हुआ कि अब मेरा एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ फिर से। मतलब साधना खत्म होके अब एक नवीन अध्याय फिर से आरंभ हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि मैंने इस जीवन में चलते हुए बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ प्राप्त किया। और इन सब पूरे सफ़र में जो मेरा साथ सबसे ज़्यादा हुआ वो मेरी श्रीमती जी का, उनके सहयोग के कारण ही मैं यह साधना पूर्ण कर पाया। इसीलिए मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में कि पति पत्नी को एक मार्गी होना चाहिए। अगर वे मेरे साथ इस मार्ग में सहयोगी बन के ना चली होती तो शायद मेरी यह साधना भी पूरी नहीं होती। लेकिन इससे पहले एक बात और भी जो सबसे ज़्यादा मेरे को मार्ग प्रशस्त की है वो थी कि 3 धारावाहिक। प्रथम धारावाहिक आया था महादेव, उसके पश्चात महाकाली, उसके पश्चात शिव शक्ति। इन तीनों ही धारावाहिकों ने मेरे इस साधना मार्ग में बहुत कुछ मार्ग प्रशस्त किया, जिसको मैं नहीं समझ पा रहा था।
और इसको मैंने पहले कहा भी है। जब मैं कहीं पर रुकता था या अटकता था या कोई जानकारी चाहिए होती थी, तो वे किसी न किसी माध्यम से, टीवी के माध्यम से या पेपर अखबार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वे मेरे उस मार्ग को प्रशस्त कर देते थे। जो भी रुकावटें होती थी वे हटा देते थे। तो इन तीनों ही धारावाहिकों का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। और जो मेरी श्रीमती जी हैं, जब वे साथ चलीं तो उन्होंने भी मेरे साथ पूरी साधना की है। ऐसा नहीं है जो मैं कहता हूँ कि पति पत्नी को एक मार्गी होना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम ध्यान, पूजा या जिसमें भी चलें तो अपनी पत्नी को भी उस मार्ग में संपूर्ण जानकारी से मजबूत कर दें, ताकि वे अपने मार्ग को स्वयं ही प्रशस्त कर सकें। अगर हम सोचें कि हम ज्ञानी बने लेकिन हम अपनी पत्नी को मूर्ख बनाए रहें, तो आप कभी भी संपूर्ण जीवन आनंद नहीं उठा सकते। जब पति पत्नी दोनों एक मार्गी होके एक मार्ग पे चलेंगे तो हम एक दिन अवश्य ही सफलता चूमेंगे। यह मैंने अपने जीवन में देखा भी और प्राप्त भी किया है। मतलब शिवलिंग से बनाने से लेके और जो ये 12 वर्ष मतलब 17 वर्ष का जो साधना काल चला है, बहुत से कठिनाई हुई। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इस 17 वर्ष में प्राप्त की वह यह थी कि विश्वास। लोगों का विश्वास प्रभु पे अडिग नहीं हो पाता है, लेकिन अडिग कब होता है? जब वो उनके किए हुए कार्यों को और अच्छी ढंग से भली भांतिपूर्ण उनको समझ पाता है, तब उसका विश्वास प्रभु पे पूरी अडिगता से जमता है। अगर वह इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है तो वह अविश्वास में ही झूमता है। और यह विश्वास होने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि 17 वर्ष से, जब से दुकान सन 2007 के आखिरी नवंबर या दिसंबर में बंद हुई थी, उसके पश्चात से मैंने कोई भी कार्य नहीं किया, सिर्फ साधना करता था। और माँ जैसे कभी भी मेरे को न भोजन की कमी हुई न किसी चीज़ की। लेकिन हाँ, जब कहीं जाना होता था तो उतना ही पैसा आता था जितना सफिशेंट होता था। अगर ज़्यादा आ जाएगा तो मैं भटक जाता। इसी को कहते हैं कि जब हमें गुरु संचालित करता है तो वह जानता है कि यह हमारे मार्ग का रोड़ा है, तो वह हमारे उन रोड़ों से हटाते हुए या उन रोड़ों से दूर करके चलते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाता है। फिर मेरा गुरु तो महागुरु है, तो वो कैसे इस चीज़ को छोड़ देगा? उसने भी बहुत चलाया, बहुत कष्ट दिए। मतलब 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के मसाला बेचा। और जबकि जन्म एक रईस खानदान में लिया। तो इसे कहते हैं, जब तक आप प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप अप्रत्यक्ष में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे और आपका विश्वास भी संपूर्णता से नहीं जागृत। तो मेरी श्रीमती जी मेरे साथ इस मार्ग पे हर साधना में उन्होंने पूरा साथ दिया और हर साधना को उन्होंने संपूर्णता के साथ पूरा भी किया, जिसके मैं अपने पिछले वीडियो में बताया भी है। मगर उन वीडियो में मैंने अपनी श्रीमती जी के बहुत से हिस्सों को छुपाया था, क्योंकि लोग उन चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं। और कुछ लोग कि हाँ माता जी आती हैं तो झूमता है, लेकिन लोग अधिकतर उसको गलत लेते हैं। और मैं भी लेता था गलत, मैं भी समझता था कि ये चीज़ गलत है।
लोग कहेंगे नाटक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर वास्तविक में माता जी का आगमन होता है, पहली बात तो हर व्यक्ति पे आगमन होता ही नहीं है, उनके आगमन को संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर तो छाया ही लोगों के ऊपर आती, लेकिन जिनके ऊपर माँ का आगमन होता है तो लोग कहते हैं शरीर बहुत टूटता है, वो होता है। उसका यही कारण है कि हमारा शरीर जितनी क्षमता सह सकता है उससे अधिक क्षमतावान हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे, तो शरीर तो दर्द देगा ही। इस तरह से चलते चलते सन 2010 में पहला भंडारा हुआ, यानी कि 2010 को पहला भंडारा मेरे जीवन का भी और मेरी साधना की शुरुआत का ही पहला भंडारा था, जिसे मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि जब मैं 2007 में दुकान बंद करके इस मार्ग में आया तो माँ ने बताया था कि 1 वर्ष पश्चात ही तुमको अपना मार्ग पता चल जाएगा। उसके पश्चात कि भाइयों की शादी करो ताकि घर में एक परिवर्तन महसूस किया जाए। फिर भाई की शादी की 2009 में के आखिरी में ही उनकी शादी हुई थी और 2010 में पहला भंडारा हुआ था। और यह भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि पहला छोटे उसमें होगा, दूसरा उससे बड़ा और तीसरा उससे बड़ा, उसके बाद रुक जाएगा। तो पहला भंडारा 18 बाई 18 के ही एक छोटे से टेंट में हुआ था। उसमें प्रथम बार माँ काली का आगमन हुआ, जिसकी फ़ोटो लेने के लिए जब माँ उस समय भंडारे में नृत्य की थी, कितने वीडियो कितने वो सब चल रहे थे मोबाइल, लेकिन किसी में भी वो भंडारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब भंडारा रिकॉर्ड हुआ, वो माँ का नृत्य नहीं रिकॉर्ड हुआ कहीं पे भी, और रिकॉर्ड हुआ तो शायद 2-4 मिनट का ही रिकॉर्ड, बाकी पूरा नील, कोई भी चीज़ नहीं आई उनके नृत्य की। और वह नृत्य माँ का अभूतपूर्व था, जिसको देख के मैं भी एक बार विचलित हुआ, क्योंकि मुझे भी कोई अनुभव नहीं था कि माँ का आगमन ऐसे होता है। मैं तो इसको अभी तक नाटक ही समझता था कि लोगों के ऊपर माता जी आती हैं तो ये सब नाटक करते हैं, लेकिन वह मेरा प्रथम अनुभव था जब माता जी का आगमन हुआ। और उस भंडारे में मतलब सभी चीज़ें माँ की कृपा से, डीजे भी बज रहा था और नृत्य के लिए भी कलाकार आए हुए थे। इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आगे चल के इस पूरे भंडारे को भी मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। लेकिन अभी इस भंडारे के विषय में सिर्फ इतना ही कि वह प्रथम माँ का आगमन अभूतपूर्व था, और माँ काली का आगमन, वो नृत्य और वो उनके चेहरे पे तेज था कि देखते बनता था। लोग डरते हैं कि माँ काली आई, लोगों के अंदर भय व्याप्त हो जाता है। क्यों होता है? गुस्से में भी तो माँ प्रेम की मूर्ति होती है। किसी के प्रति गुस्सा आता है तो किसी के प्रति प्रेम भी तो आता है, और प्रेम, जब किसी के प्रति प्रेम आता है और उसके ऊपर कोई वार करता है तभी तो माँ क्रोधित होती है। ऐसे उनको क्रोध की क्या आवश्यकता है? तो अगर हम माँ को प्रेम से भजें, प्रेम से पूजें, तो माँ काली भी तो प्रेम की देवी हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ को प्रेम से ही तो पूजा है, तभी तो माँ आके उनको भोजन कराती थी। क्योंकि एक बालक और माँ के बीच में प्रेम का वो अथाह सागर होता है जिसमें बालक की जिद होती है कि माँ मेरे को भोजन कराओ।
उसको ये नहीं होता है कि कोई ज्ञान की ये मैं बड़ा हो गया हूँ ये वो एकदम बालक। और यही हमारा भाव होता है, जिसे मैं कहता हूँ कि बिना भाव के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। इसलिए हमें हर पूजा में अपने भाव को पूरी तरह से मजबूती से लगाना चाहिए। उस नृत्य में माँ का वह तेज देख के और भी सब लोग एक तरह से डर से गए थे, क्योंकि वह अभूतपूर्व तेज था। इसके पश्चात मैंने बताया ही है कि प्रथम में मैंने माँ काली की साधना की थी, तो माँ काली का पहले भंडारे में आगमन हुआ था, और उस नृत्य के कारण ही मैं अभी तक इस भंडारे को आपके सामने पूर्ण रूप से नहीं प्रकट कर पाया। लेकिन अब वह मौका आ गया है, तो मैं आपके सामने उस भंडारे के विषय में बातें कर रहा हूँ। तो पहले भंडारे में देखिए, इसमें से भी हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो कहते हैं माँ काली को शराब का भोग लगता है, मुझे भी हुआ तो मैंने भी शराब का भोग माँ को लगाया। उसके बाद सबको महाप्रसाद के रूप में वह प्रसाद वितरित भी हुआ, और लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक महाप्रसाद को ग्रहण भी किए थे, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया। इसके पश्चात जब और आगे बढ़े तो 2011 में दूसरा भंडारा हुआ। यह जितने भी भंडारे दोनों हुए, ये दीपावली की अमावस्या के ठीक अगली अमावस को ही होते थे। तो जब दूसरा भंडारा हुआ तो अमावस्या के दिन, मतलब दीपावली के 1 महीने पश्चात जो अमावस्या होती है, उसी में दूसरा भंडारा। इसके पीछे का भी मुख्य कारण क्या है? हम लोग दीपावली को मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, वो सब माँ की, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन दीपावली का असली मतलब क्या है? दीपावली पूरे वर्ष की सबसे काली रात दीपावली की अमावस्या होती है, और उस दिन जितने भी तांत्रिक होते हैं वे अपने तंत्र को जगाते हैं। यानी हमारी जो दीपावली होती है वो एक तरह से तांत्रिक पूजा ही होती है। और मैंने पहले भी कहा है कई बार कि तंत्र की पूजा रात में ही होती है। इसलिए आप स्वयं देखिए, जितने भी तांत्रिक हो या साधना करते हो या वो दीपावली की रात कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उनको दीपावली की रात में अपने मंत्र को या अपने शक्तियों को जागृत अवश्य करते। यानी हर वर्ष दीपावली के दिन वे अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। और दीपावली के 15 दिन पश्चात देव दीपावली पड़ती है, जो सात्विक कही जाती है, जिसमें हम लोग नदी में जाके स्नान करें, वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करें, और वहाँ पे हम जाके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस तरह से यह नदी कलकल करके बह रही है, ऐसे मेरा जीवन भी कलकल करके पूरा व्यतीत हो जाए। इस संसार में आए हैं तो जिस प्रकार से यह नदियाँ सबको सुख बांटती हुई जा रही है और सबकी गंदगी को अपने अंदर धारण करके समुद्र में जाके मिल रही है, उसी तरह से मैं भी अपनी अच्छाइयों को इस संसार में बांटते हुए और उस महासमुद्र यानी परम पिता, उसमें जाके जो भी गंदगी यहाँ से मिली वो लेके उसमें समाहित हो। यही कामना करनी चाहिए, क्योंकि यह संसार तो थोड़े दिन का है, लेकिन आदमी लालच में इसी संसार में झूठ बोले, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, और जबकि अपने लिए सब कुछ हो जाता है। ऐसा छुपाने से, बोलने से क्या है? साफ कह दो मैं तुम्हारे को नहीं दे सकता हूँ। छुपाना गलत है।
किससे आज इससे छुपा रहे हो, उससे तो नहीं छुपा रहे हो, तो कितने बड़े पापी हो जाओ। और तीनों ही भंडारे दीपावली के एक माह पश्चात ही होते, और तीनों में ही माँ ने आगमन हुआ माँ का, और तीसरे में तो प्रभु का भी आगमन हुआ, और तीसरे में ज्ञान की चर्चा भी हुई। लेकिन पहले भंडारे में माँ काली का आवाहन, जब माँ काली का आगमन हुआ तो वह दिव्य था।